तो कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। आप सबों की परीक्षा बहुत बढ़िया ही गया होगा और अब रिजल्ट की तैयारी हो रहा होगा। आप सबों को रिजल्ट बहुत जल्द मिलने वाला है, परंतु आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगा कि अब मैं पहले ही बता दिया था आपको कि एग्ज़ाम के बाद से आप लोग क्लास में बिल्कुल स्टार्ट करूँगा। सीरियली सारे चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। तो आज मैं वास्तविक संख्या क्लास 10 कक्षा 10 के लिए ये गणित की जो आपकी पहले जो चैप्टर है, पहला अध्याय है वास्तविक संख्या, इसकी हम चर्चा करेंगे। आज हम इसके बारे में केवल इंट्रोडक्शन प्राप्त करेंगे, है ना, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद फिर से मैं इसके सारे क्वेश्चन चेक करके देखेंगे। मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखेंगे तो आपको फिर कहीं आपको अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊँगा मैथमेटिक्स, आपको सारी को एक एक टॉपिक पे बात करूंगा क्लियरली, फिर से आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को, ठीक है। चलिए तो एक कक्षा 10 की गणित है, हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। इसको रियल नंबर कहा जाता है, ठीक है, इसको रियल नंबर कहा जाता है। और रियल नंबर अर्थात फर्स्ट लेटर आर होता है, इसलिए इसको आर से लिखा जाता है। ध्यान रखिए, ये जो रियल नंबर इसको आर से लिखा जाता है, ठीक है, आर फॉर रियल नंबर। आगे जानेंगे प्यारे बच्चों इसका हम कि ये वास्तव में रियल नंबर होता क्या है, वास्तविक नंबर क्या होता है। वास्तविक मतलब होता है सच, रियल, जो सचमुच का जो संख्या होता है वो। आप यहाँ देखो, मैं पहले ही लिख के रखा हूँ इसको, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, दो बातें आप ध्यान देंगे। पहला बात ये ध्यान देना आपको कि ये परिमेय संख्या, ये वाला जो आपको देख रहे हैं परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या, ये दोनों को जब मिलाकर लिखा जाता है एक साथ में, एक ही जगह लिखा जाता है। जब परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक साथ लिखेंगे हम लोग, एक साथ रखेंगे उसको, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको वास्तविक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? वास्तविक संख्या बोलेंगे। जैसे √3, 2/5, √15, 4/11, ये सब संख्या क्या है, सब मिला के है। देखो ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो जब दोनों संख्याओं को मिलाया जाता है, एक साथ रखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे चलते हैं इसके भाग। तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो है आपका परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, चलो मैं इस पर भी चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बिना ये सारा अधूरा हो जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या क्या है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी बेसिस किसी भी संख्या को जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, वो सारे मेरे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ एक शर्त है। शर्त क्या है कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। जो Q यानी नीचे जो हर होता है वहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। सपोज एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, अगर 2/0 लेंगे, 2/0, तो इसको क्या किया, इनफिनिट माना गया, अपरिभाषित, जिसका मतलब अभी तक कोई तोड़ इसका नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं आएगा, ये परिमेय संख्या अंतर्गत नहीं होगा। अर्थात अगर ये Q जो ये वाला जो स्थान देख रहे हो आप, नीचे हर वाला स्थान, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो स्थान होता है Q का होता है, और ये जो स्थान होता है ये P का होता है, ये P का और ये Q का, ठीक है। तो Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q की जगह 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। आगे चलेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या तो समझ में आ गया, जो परिमेय नहीं है सारे अपरिमेय हो जाएंगे, ठीक है। जैसे √, जिसमें रूट में जितने संख्या आएंगे, हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा रूट में सभी आने वाली संख्या परिमेय या अपरिमेय कहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो जब तक आप उसको हल नहीं कर लेंगे तब तक नहीं कह सकते। जैसे एग्जाम्पल में क्या दे रहा हूँ मैं, √3, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इसका पूर्ण रूप से इसका पूर्ण वर्ग जो करने के बाद यह एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। जैसे इसका √3 का क्या होता है, अगर देखेंगे 1.73 डॉट आगे चल जाता है। ये पूरी तरह से शांत नहीं है, अर्थात इसका पूर्ण संख्या एक नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे √4। अब √4 का देखेंगे तो √4 का ये पूर्ण वर्ग है, अर्थात इसका वर्गमूल निकलेगा कितना, √4 कितना होता है, 2।
कितना हो जाएगा 2। तो 2 क्या है, ये परिमेय संख्या, चूंकि एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। यदि पूर्णांक संख्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय। इसलिए ये अपरिमेय, इसको हम देख कर केवल नहीं अंदाजा लगा सकते हैं ये परिमेय है या अपरिमेय। कुछ संख्याएं ऐसी है जिसको सॉल्यूशन के बाद पता चलता है कि परिमेय या अपरिमेय, और कुछ संख्या ऐसी है जिसको देख के पता लगा देंगे। ठीक है, जितने सारे रूट में आ जाएगा पाए, इस सबको सब क्या कहा गया, अपरिमेय कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। परिमेय संख्या को 3 भाग में जनरली बांटा है। देखो, ये पहला हो गया प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, और तीसरा हो गया पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहली बात जानना, ये आपने इसको पहले ही पढ़ लिया होगा कहीं ना, 8 क्लास में सारी चीज़ें ये सब मिल गई होगी आपको पढ़ने के लिए, प्राकृत संख्या। और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियरली समझाता हूँ आपको। प्राकृत संख्या क्या होगा, इसको नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको। और नेचुरल नंबर जो है वो उसको गिनती वाला संख्या बोलते हैं, गिनती वाला। गिनती संख्या जो है, गिनती वाला सभी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृत बोलते हैं, गिनती वाला। जो गिनती, गिनती कहाँ शुरू करते हैं, पहले 1 2 3 4 5 चलती रहती है। तो जितने भी गणन वाली संख्या आएगा जिसको हम गिन सकते हैं, जहाँ स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, वो सारा हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर है। चलिए आगे इसको फिर हम अगर देखेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है, तो देखो आप लोग जितने प्यारे बच्चे देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 1 से स्टार्ट हुआ है। क्या लगता है ये पूर्ण रूप से गिनती तैयार हो गया है, नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, देखो अगर हमें 10 लिखना है, 10 लिखने के लिए 1 तो यहाँ से आ जाएगा, हमें चाहिए क्या, 0। 0 इसमें सम्मिलित तो नहीं है, इसीलिए पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो है वो उसमें 0 नहीं होता है। तो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए प्राकृत संख्या है। अब ये पूरा करने के लिए क्या करें, तो पूरा करने के लिए एक और ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया उन्होंने पूर्ण संख्या का। किसका दिया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या हो गया, गिनती वाली संख्या में अगर 0 स्टार्ट हो जाए, 0 से शुरू हो जाए, 0 ऐड हो जाएगा, 0 ऐड कर देंगे तो सारा वो मेरा संख्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। अर्थात इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है, ये पूरा करता है, संख्या को पूरा करता है। पूरा क्या करता है, जो इसमें 0 नहीं था वो यहाँ 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 चलते रहेगा। अब ये जो है पूर्ण संख्या हो गया, पूरा संख्या हो गया। अब संख्या में कोई कमी नहीं आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। समझ में आ रही है। चलिए, ये गिनती संख्या है, ये भी गिनती संख्या, लेकिन पूरा करने के लिए 0 इसमें एब्सेंट था, यहाँ 0 प्रेजेंट कर देंगे, हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब आगे आता है पूर्णांक संख्या। क्या है, देखो अब इसके अलावा तुम लोगों ने जितना पढ़ा होगा या फिर देखा होगा 1 2 3 4 0 1 2 3, ये अभी तक तो ठीक है ना, लेकिन इसके बाद संख्या भी आता है। जैसे आपने देखा होगा डायरेक्टली ये -2 -4 6 2 ये सब प्लस में होता है। ठीक है, जो संख्याएं में चिन्ह नहीं होती वो प्लस होता है। तो ये सारी संख्या को क्या बोलेंगे हम, ये सारी संख्या तो पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन इसको क्या कहेंगे, ये वाली कौन सी संख्या होगी, तो ये वाली जो होगा पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या हो गया ये दोनों धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का ये मिश्रण है। ठीक है, सम्मिलित रूप से इसको कह सकते हैं, जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों आ जाएगा। तो धनात्मक और ऋणात्मक जिसमें दोनों आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ये पूर्णांक हो गया। ठीक है, चलो अब ये पूर्णांक को भी यहाँ पर 2 भागों में लिखा है, एक है ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या। तो ऋणात्मक बेसिकली ये है कि ऋणात्मक संख्या जितना माइनस शुरू होता है सब ऋणात्मक हो जाएगा, जितना प्लस शुरू होता है सब धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, जनरली यही चीज़ है और कुछ नहीं है। आगे हम इसको आगे पढ़ाएंगे। अगर ये बात कि पूर्णांक संख्या का ऋणात्मक संख्या और फिर धनात्मक संख्या की बात करेंगे, तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों के लिए अगर देखेंगे तो केवल चिन्ह का फर्क होगा। इसको प्लस के चिन्ह से हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है, इसको माइनस के चिन्ह से दर्शाएंगे, यानी ऋण वाले संख्या को माइनस लिखेंगे और धन वाले संख्या को प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का जो वास्तविक संख्या का जो इंट्रोडक्शन यानी परिचय है वो ये है। यहाँ से बहुत सारे सवाल आएंगे, अब मैं उस सवाल पे बात करता हूँ, जरा गौर से देखिए इसको। ठीक है, अब यहाँ से पता कर लीजिएगा, आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, और अगर नहीं अगर लिखने की जरूरत है तो देख लीजिए, नहीं लिख पाते इसका मैं स्क्रीनशॉट करके डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ मुकेश चक्रम का चैनल नाम वहाँ भी है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। चलिए, तो इस प्रकार जितना भी आप देख रहे हैं इसको हम आप क्वेश्चन बेस करेंगे। अब यहाँ पर इस पे सवाल, इसके आधारित कौन कौन सवाल आएंगे आपको जो हम लोग को देखना है।
ठीक है, इसमें कौन कौन सवाल आपको आएगा, किस तरह पूछेगा। तो पहला सवाल पूछेगा इस प्रकार कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं, क्या यहाँ देखो, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अगर सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या के बारे में पूछेगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या केवल नहीं हो सकता, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर इस प्रकार भी सवाल करेगा कि क्या वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकता है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे यहाँ पर आप अगर ये पूछेगा, उल्टा सवाल करेगा कि क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, तो परिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है, क्योंकि परिमेय जो है वास्तविक का अंग है, इसलिए परिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी आएगा सवाल आपको कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि पूरा प्राकृत संख्या 1 2 3 जो है इसमें आ रहा है, देखो 1 2 3 आ रहा है, इसलिए हो सकती है। लेकिन इसका अपोजिट उल्टा पूछेगा कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या के लिए क्या चाहिए, 0, जो कि प्राकृत संख्या में नहीं है। इस प्रकार सवाल आपको पूछा जाएगा एग्जामों में, गलत क्या बोलते हैं उसको, सत्य अथवा असत्य के लिए, तो वहां पर आप इसका ध्यान रखेंगे और पूरा इसका उठाएंगे आप। एक भी क्वेश्चन जो आपका यहाँ से आएगा तो आपको अब दिक्कत नहीं होगा, आपके माइंड में सारी चीजें आ गई होगी। जो भी अगर इसके बावजूद भी, समझाने के बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई भी तरह का सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करिए, मैं उस पर फिर चर्चा करूंगा और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। इसके ऊपर जो सारी आगे है क्वेश्चंस इस प्रकार बनेंगे, आपके 10th का अध्याय नंबर 1 का हम उस पर डील करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार पुनः, और पढ़ते रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए।